राधे राधे दोस्तों। जन्माष्टमी के दिन सुबह हमें पूजा कैसे करनी है, शाम को पूजा कैसे करनी है और रात को 12 बजे तक जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तब हमें पूजा कैसे करनी है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज की जो वीडियो है यह हम जन्माष्टमी की सुबह से शुरू करेंगे। तो देखिए, जन्माष्टमी की सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी को जैसे आप रोजाना जगाते हैं ना, वैसे ही आपको जगाना है। तो आप यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को जगा दें। लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद उनको हम स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सुबह के समय आप चाहें तो आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या आप चाहें तो नॉर्मल जल से भी आप स्नान करा सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन कम से कम एक बार आपको पंचामृत स्नान जरूर कराना है। 2 बार करा पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार जरूर कराना चाहें। सुबह करा दें या फिर रात को 12 बजे जन्म होगा तब करा दें। जन्माष्टमी को तो हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन होता है, तो इसलिए आप चाहें तो दोनों टाइम भी पंचामृत से स्नान करा सकती हैं। तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से मिलाकर पंचामृत बनाने के स्नान करा दिया। उसके बाद फिर आप जो है शुद्ध जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दें। अब जो है पंचामृत है चरणामृत बन जाएगा, इसको सब ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद सुबह हम लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहनाएं। देखिए, जन्माष्टमी पर सुबह भी और रात को भी दोनों टाइम नई पोशाक पहनानी चाहिए। तो नई पोशाक हम पहना देंगे। और ज्वेलरी जो है अगर आप नहीं ला सकते हैं तो नहीं ले आइए, नहीं तो आप पुरानी जो ज्वेलरी है उसको भी साफ करके पहना सकते हैं। तो आप जो है लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा श्रृंगार कर दें। इत्र में जन्माष्टमी के दिन जरूर लगाएं, क्योंकि इत्र लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय होता है। साथ में बांस की बांसुरी हम लड्डू गोपाल जी को दे देंगे और लड्डू गोपाल जी तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार लड्डू गोपाल आप तैयार कर लीजिए। देखिए, मंदिर में पूजा करने से क्या होता है कि वहाँ पर गणेश जी तो वैसे ही विराजमान रहते हैं, मंदिर में तो अलग से विराजमान करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अब आप जो है पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले धूप दीप जलाएंगे, उसके बाद लड्डू गोपाल जी को चंदन से तिलक लगाएंगे, चावल समर्पित करेंगे, फिर आप फूल समर्पित कर देंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर सकते हैं। फिर आप जो है तुलसी दल समर्पित कर दें और दिए का पूजन भी हमें जरूर करना होता है, तो दिए को भी आप तिलक जरूर करें। उसके बाद भोग समर्पित करेंगे। तो जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग आप जरूर लगाएं। तो अगर आपने सुबह माखन मिश्री बना लिया है तो सुबह माखन मिश्री का भोग लगा दीजिए। माखन मिश्री नहीं बनाया है तो रात को माखन मिश्री का भोग लगा देना। सुबह आप मिठाई, फल, फ्रूट्स किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। जल समर्पित करेंगे और जन्माष्टमी की जब आप पूजा करें, चाहे सुबह की पूजा करें या शाम की पूजा करें, तो मोर पंख आप लड्डू गोपाल जी को जरूर लगाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को, भगवान श्री कृष्ण जी को मोर पंख अति प्रिय है। तो यहाँ पर आप जो है मुकुट पर मोर पंख लगा दें। उसके बाद फिर आप आरती कर लेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक जो आरती आप रोजाना करते हैं वही आरती आप कर लीजिएगा। आरती के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए आप क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से सुबह की पूजा हो जाएगी। नॉर्मल सी पूजा करनी है हमें। सुबह 1 लोटा जल हम तुलसी जी में समर्पित कर देंगे। उसके बाद जो भोग आपने चढ़ाया है वो सभी को प्रसाद के रूप में बांट देंगे। तो सुबह हमें इतनी ही पूजा करनी है। अब हमें शाम की पूजा करनी है। तो शाम की पूजा आप 5:30 से लेकर 6 बजे तक घर में, क्योंकि 7 बजे हमें लड्डू गोपाल जी को सुला देना है और 7 बजे से पहले ही हम लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगा देंगे। तो इस तरह से हम शाम को भी जल्दी पूजा कर लेंगे। अब शाम को जब 7 बजेंगे तो 7 बजे आसपास हमें क्या करें कि लड्डू गोपाल जी को लाल कपड़े से कवर कर दें और आप लाल चुनरी या कोई भी लाल कपड़ा ले सकते हैं और लड्डू गोपाल जी को ढक देंगे। बिल्कुल पर्दा डाल देना है। उसके बाद ही डंठल वाला हमें खीरा लेना है। डंठल वाला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, डंठल वाला ना मिले तो नॉर्मल खीरा भी आप ले सकते हैं और 1 सिक्का रख देंगे। अब आप देखिए, लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल नहीं हिलाना है। आप यहाँ बैठ के भजन, कीर्तन, मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन हिलाना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद आपको सीधा रात को 12 बजे आपको मंदिरों में शंख की ध्वनि सुनाई जाएगी, जो फ़ोन से या टीवी से भी पता चल जाएगा कि जन्म हो गया है। जब जन्म होगा तो उससे हमें घंटी बजानी है। आप घंटी बजा सकते हैं या थाली बजा सकते हैं, शंख बजा सकते हैं। हाथी घोड़ा बाल की, जय कन्हैया लाल की कहते हुए हम ये चुनरी जो है वो हटा देंगे और खीरा है ना, उसके डंठल वाले पार्ट को सिक्के से हमें इस तरह से
क्लॉकवाइज घुमाते हुए काट लेना है। ब्लेड या चाकू नहीं लेना है, ब्लेड या चाकू नहीं लेना है, सिक्के से ही हमें इसे कट करना है। इसे नाल भेदन या नाल छेदन कहा जाता है। जैसे नाल काट के बच्चे को माँ से अलग किया जाता है, वैसे ही ये नाल काटनी है। तो अब ये जो हिस्सा है डंठल वाला, इसको आप किसी भी पेड़ की मिट्टी में दबा देंगे। जैसे नाल को दबाते हैं बच्चे की नाल को, उसी तरह से जो भी सिक्का है वो आप अपने पास रखें। और जो खीरा है पहले भगवान को भोग लगाया जाएगा, उसके बाद सब में प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। तो ये अब पूजा करेंगे, भगवान जी को भोग लगाएंगे। इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी का बहुत सरल तरीके से जन्म हो जाएगा। तो लड्डू गोपाल जी का जन्म हो गया है। जन्म के बाद लड्डू गोपाल जी को पहले दूध से, फिर दही से, फिर देसी घी से, फिर उसके बाद शहद से, शक्कर से, यानी कि पंचामृत से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें स्नान कराना है, छोटे बालक की तरह लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद शुद्ध जल से हमें मल मल के लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देना है। फिर लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछकर सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। और जिस भी अमृत से हमने लड्डू गोपाल जी को और जिस पंचामृत से हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया है वो चरणामृत बन जाता है। यह घर में सभी सदस्यों को बांट दिया जाता है। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करके रात के समय जब लड्डू गोपाल जी का जन्म होगा, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होगा, तब भी हमें लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहनानी है। और हो सके तो आप नई ज्वेलरी लाए हैं, नई ज्वेलरी नहीं ला पाए हैं तो कोई बात नहीं है, जो आपके पास पुरानी ज्वेलरी रखी है उसको साफ करके आप पहना सकते हैं, ठीक है। यानी हमें बहुत सुंदर सा लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना है। अब लड्डू गोपाल जी को आप बिठा देंगे और गणेश जी का भी जरूर विराजमान करें, क्योंकि गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। तो यहाँ पर आप गणेश जी को विराजमान कर लें। बांस की बांसुरी इस दिन लड्डू गोपाल जी को जरूर देना। साथ में आप छोटी सी दूसरी बांसुरी भी दे सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद धूप दीप जला लेंगे। और देखिए जल के छींटे लगाकर भावर रूप में सबको स्नान हमने करा दिया था। अब वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित कर देंगे। गणेश जी को आप वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर दें। लड्डू गोपाल जी का स्नान श्रृंगार वस्त्र हमने पहले ही कर दिया है। तो अब पहले चंदन से तिलक लगाएंगे। तो गणेश जी को, लड्डू गोपाल जी को, बांसुरी को और जो दिया है सबको हम तिलक लगा देंगे। पहले चंदन से, फिर रोली से तिलक लगाएंगे। फिर हम लड्डू गोपाल जी को, गणेश जी को फूल समर्पित करेंगे। जन्माष्टमी के दिन आपको बहुत सुंदर सुंदर फूल मिल जाएंगे, तो इस दिन आप भगवान को फूल से जरूर समर्पित करें। साथ में तुलसी समर्पित कर दें और इत्र सेवा जरूर प्रदान करेंगे। भगवान को इत्र अति प्रिय है, तो जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा जरूर प्रदान करें। इत्र जरूर लगाएं ताकि सारा वातावरण महकता रहे और हमारे लड्डू गोपाल जी खुश हो जाएं। इसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है, इसलिए गणेश जी को अलग से भोग समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले हम शहद चटाएंगे। जैसे बच्चे को जन्म के बाद सबसे पहले शहद चटाया जाता है, वैसे लड्डू गोपाल जी को शहद चटा देंगे। फिर हम धनिया की पंजीरी का भोग समर्पित करेंगे। जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे जन्म के बाद जब हम पूजा करते हैं ना, तो हम धनिया पंजीरी का भोग जरूर समर्पित करते हैं। इसके बाद ही माखन मिश्री का भोग आप अर्पित कर दीजिएगा। माखन मिश्री भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, तो माखन मिश्री का भोग समर्पित करेंगे। जो कि खीरा हमने कट किया था, उस खीरे का भोग आप जरूर समर्पित करें। इसके साथ ही आप ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, जो भी भोग आपके पास उपलब्ध हो वो भगवान श्री कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल जी को आप समर्पित कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को तो पूरे 56 भोग लगाए जाते हैं, तो जो भी भोग आप लगाना चाहें वो भोग लगा सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोग हम लगाएंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर हम लड्डू गोपाल जी को दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा जो भी चढ़ाएं 3 बार लड्डू गोपाल जी के ऊपर से वार के हम रख देंगे। और जन्माष्टमी पर जो दक्षिणा हम चढ़ाते हैं ना, ये लड्डू गोपाल जी की ही होती है। तो आप इस दक्षिणा से लड्डू गोपाल जी के लिए उनकी यूज़ की कोई भी चीज़ ला सकते हैं। इसके बाद 1 लोटा जल हम लेंगे और इस जल में थोड़ी सी धनिया पंजीरी और थोड़ी सी मिठाई हम डाल लेंगे। इससे हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। जो जल का लोटा है ये थोड़ी देर चौकी के पास ही रख लेंगे। आरती के बाद फिर हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। और अब हमें आरती करनी है।
जो दीपक आपने जलाया है उसे से बहुत प्रेम पूर्वक आप आरती कीजिएगा। पहले गणेश जी की, फिर हम भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से जन्माष्टमी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा था वो हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। अर्घ दे के आने के बाद जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो आप घर के सभी सदस्यों में बांट दें। जो धनिया पंजीरी है वो खा के हमें व्रत खोलना है, यानी व्रत जब आप खोलेंगे पहले धनिया पंजीरी खाएंगे, उसके बाद ही कुछ और खाना है और फलाहार ही खाया जाता है, अन्न नहीं खाया जाता। तो इस व्रत में इसके बाद देखिए जब आप पूजा कर लेंगे उसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएं। कुछ लोग पहले झूला झुलाते हैं उसके बाद पूजा करते हैं। मैं पहले पूजा कर लेती हूँ आराम से, उसके बाद लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाती हूँ। तो इस दिन आप लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर झुलाएं, चाहे आप पूजा के पहले झुला दें या बाद में झुला दें। तो यहाँ पर बहुत ही प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी को झूला झुला देंगे। और हाँ देखिए, झूले में बैठे बैठे ही पूरी रात लड्डू गोपाल जी को मत छोड़ना। थोड़ी देर झूला झुलाने के बाद जब आप लोग सोने जाएं उस टाइम पर लड्डू गोपाल जी को जो पोशाक है वो चेंज कर देना है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत भारी भारी सी पोशाक पहना देते हैं तो रात को इस पोशाक में तो नींद नहीं आएगी। तो जो ये पोशाक है उससे आप ज्वेलरी वगैरह जो भी आपने पहनाई है वह सब आप उतार देंगे। हल्की सी पोशाक पहना के जो भी आप नाइट सूट लड्डू गोपाल जी को पहनाते हो वो पहना के फिर लड्डू गोपाल जी को जैसे रोजाना सुलाते थे वैसे सुला देंगे। इस तरह से जन्माष्टमी का पूजन पूर्ण हो जाएगा। जन्माष्टमी की सुबह से रात तक की संपूर्ण पूजा विधि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूज़फुल हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करते हैं यह देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।